हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। केवी क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। केवी क्लासेस आप लोगों के लिए लेके आए हैं आज मात्रक के बारे में, छोटी छोटी बातों के बारे में, लेकिन ये सभी कंपटीशन में पूछता है, याद रखिएगा। चलते हैं। मात्रक क्या है, मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक होता है, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक होता है। और कुछ पद्धति भी होती है, जैसे सीजीएस पद्धति है, एमकेएस पद्धति है, फुट पाउट सेकंड पद्धति है। ऐसे पद्धतियां हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चलते हैं थोड़ा सा। ये ग्रुप भी कंपटीशन के लिए, सभी कंपटीशन के लिए है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी प्रतियोगी परीक्षा। देखिए मात्रक, मात्रक को इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट। किसी भी राशि को मापने के लिए, किसी भी राशि को, अब राशि की बात आ गई है तो राशि दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है अदिश राशि और दूसरा होता है सदिश राशि। एक में परिमाण की आवश्यकता होती है, दूसरे में परिमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अब राशि की बात करेंगे तो एक, जैसे कभी होता है कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं या कहीं से फोन आया है या कहीं से कुछ बात की है, तो वो ऐसी राशि होती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे अदिश राशि बोलते हैं। जिसमें परिमाण की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं, सदिश राशि बोलते हैं। जैसे इसको अदिश राशि रखने, याद करने के लिए एक ट्रिक है, उस आर्द्रता को चाबी दो। अब देखिए उस क्या हो गया आपका, ऊर्जा। सा से क्या हो गया, समय। आ से आयतन। दा से द्रव्यमान। ता से तापमान। का से कार्य। चा से चाल। दो से द। ऐसे मात्रक हैं जो अदिश राशियां हैं। इसके लिए बढ़िया ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। राशि ये होती है, चाहे ऊर्जा है, समय है, आयतन है, द्रव्यमान है, तापमान है, कार्य है, चाल है, दाब है, ये सब ऐसी राशियां होती हैं जो अदिश राशियां होती है। सदिश राशि हमारा कौन सा है, इसके लिए भी ट्रिक याद रख लीजिएगा। विषुवत बल। विषुवत बल। विष क्या हो गया, विस्थापन। वा से वेग। ता से एक्सेलरेशन या त्वरण। बल से बल। अब इतना दिमाग में याद रख लीजिएगा, किसी भी राशि, राशि कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक अदिश राशि होती है, दूसरा सदिश राशि होती है, को मापने के लिए उसी राशि के परिमाण की एक मानक मान लिया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, मात्रक कहते हैं। मात्रक कहते हैं। अब मात्रक दो प्रकार के होते हैं, इतना दिमाग में बैठा रहिएगा कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मात्रक होते हैं, इस पे चर्चा हम करेंगे अभी चल करके। एक मात्रक दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा मात्रक होता है, मूल मात्रक। मूल मात्रक जिसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट। दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, जिसे डेराइव्ड यूनिट बोलते हैं।
अब फंडामेंटल मात्रक क्या है, डेराइव्ड यूनिट क्या है, इसको याद है। ऐसे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक की सहायता से नहीं बनते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। और ये स्वतंत्र होते हैं, जैसे लंबाई है, लंबाई को लेंथ कहते हैं, द्रव्यमान को मास बोलते हैं, समय को टाइम बोलते हैं। लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, समय का मात्रक सेकंड है। याद रख लीजिएगा कि ऐसे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक की सहायता से नहीं बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, मूल मात्रक बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। जैसे द्रव्यमान है, किलोग्राम है, समय है, द्रव्यमान का मूल मात्रक है किलोग्राम है, और लंबाई का मात्रक है मीटर है, और टाइम समय का मात्रक क्या है, सेकंड है। अब दूसरी बात क्या है, डेराइव्ड मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। डेराइव्ड मात्रक क्या है, डेराइव्ड का मतलब होता है किसी से बना हुआ है। जैसे ऐसे मात्रक, इसका परिभाषा भी देख लेते हैं। ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे इसका भी एग्जाम्पल ले लीजिए, ये भी इसका एग्जाम्पल था। जैसे बल है, अब बल लगाने का मतलब या पुश या पुल, किसी को धक्का देना या ठेलना या ढकेलना, क्या है, बल है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। याद रख लीजिएगा न्यूटन। अगर कोई फार्मूला पूछेगा बल का मात्रक का, न्यूटन। बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर m में न्यूटन के द्वितीय नियम से। तो इसको लिख सकते हैं, F बराबर क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। ऐसे भी इसका चाहे ये यूनिट लिखिए, चाहे ये यूनिट मात्रक लिखिए, चाहे ये मात्रक लिखिए, बात क्या है, एक है। दूसरी बात संवेग मोमेंटम की बात होती है, तो मोमेंटम का सूत्र होता है P बराबर m भी, P से चाहे P से इंडिकेट करिए या रो से इंडिकेट करिए। इसका होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। तीसरी बात क्या है, कार्य है। कार्य का मात्रक होता है जूल। W बराबर F गुणे S होता है, या कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। याद रख लीजिएगा कि किसी भी राशि को मापने के लिए उसी राशि के परिमाण को एक मानक मान लिया जाता है, जिसे मात्रक कहते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मात्रक होते हैं, एक मूल मात्रक होता है, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक होता है। ऐसे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक की सहायता से नहीं बनते हैं उसे मूल मात्रक कहते हैं, और ये कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जैसे
लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है। लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, समय का मात्रक सेकंड है। और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनते हैं, दूसरे की सहायता से बनते हैं, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे बल है, संवेग है, कार्य है, ढेर सारी चीजें हैं। आगे बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर m में। इसका सूत्र ये मात्रक क्या है, न्यूटन है। इसका एक मात्रक और है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, या इसी को क्या बोलते हैं, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स बोलते हैं। सब में एक जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम का सूत्र चाहे F से इंडिकेट करिए या रो से इंडिकेट करिए, m v होता है। m क्या है, द्रव्यमान है। v क्या है, वेग है। या किलोग्राम मीटर, वेग का मतलब है चाल, दूरी, कितना वेलोसिटी से गया है, कितना वेग से गया है, कितना चाल से गया है। मीटर पर सेकंड या किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स या किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। तीसरी बात क्या है, कार्य है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। W बराबर कार्य का सूत्र होता है, W बराबर F गुणे S। W क्या है, कार्य है। F क्या है, बल है। और S क्या है, बल की दिशा में विस्थापन है। अब आते हैं मात्रक पद्धति के बारे में। पद्धति कई प्रकार के होते हैं, जैसे कुछ पद्धति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे।